हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से वी मार्क का जो दही थी वो आउटडेटेड थी और उस पर मैन्युफैक्चरर डेट नहीं थी और एक्सपायरी डेट जो थी एक तरह से हम कहेंगे कि वो 2 अप्रैल 2024 और दूसरा जो बेच है उसको 27 मार्च 2024 जो है वो एक्सपायरी डेट थी, जबकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो बिल्कुल भी लिखी हुई नहीं थी। हालांकि उस पैक पर जो है वो क्लियरली लिखा था कि इसकी वैलिडिटी जो है वो 10 दिन तक है, बशर्ते कि उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में जो है वो स्टोर रखा जाए। यानी कि अगर उस दही के डब्बे को रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं रखते वो कभी भी खराब हो सकती थी। इसी सिलसिले में आज जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट है और जिला इंतजामिया है, उन्होंने इस वीडियो को सीरियसली लेते हुए जो ये दही का जो वी मार्का का जो ब्रांड है जो दही का था उसको जो है वो पूरे किश्तवाड़ की मार्केट से जो है वो सीज किया और जो डिस्ट्रीब्यूटर था वहां से भी जो है उस का जो वो टोटल स्टॉक है उसको सीज किया गया और उसके बाद जिस जिस दुकानदार को जो वो भेजा गया था उसको भी जो है वो वापस लिया गया। जब हमारे नोटिस में ये मसला आया था उस वक्त जो है वो हमने सवालात उठाए थे कि क्या जो लोग हम हैं आज माह रमजान के दिन जो चीजें खरीदते हैं या आगे पीछे खरीदते हैं हम कितने मोहतात होते हैं। क्या जो दुकानदार जिससे हम ये चीजें खरीदते हैं और ये नहीं देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, क्या इसका वजन बराबर है, क्या जो हमें चीज दी जा रही है वो सही दी जा रही है, क्या जो हमें फ्रूट दिया जा रहा है, जो हमें सब्जियां दी जा रही हैं क्या वो सही है, क्या वो बीमार तो नहीं है। हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर कश्मीर से ट्रकों में लदे हुए सेब आते हैं, 100 रुपए के 3 किलो देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वो दागी होते हैं, खराब होते हैं। क्या हमें हक नहीं है जानने का कि अगर हम पैसे देते हैं कि हम साफ सुथरी चीज जो है वो मिले। इसी को लेकर जो है वो जिला इंतजामिया ने जो है वो आज एक बड़ी कार्रवाई की और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो है वो स्टॉक को जो है वो सीज किया गया और जो दुकानदार हैं उनको फाइन किया गया और साथ में जो सिडको से जो ये प्रोडक्ट मिला है, जो बारी ब्रह्मणा जो इसका मेन जो प्रोडक्शन जहाँ से इसकी होती है उसके खिलाफ भी जो है वो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ने जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो कि एजुकेटिंग ऑफिसर है फूड सेफ्टी एक्ट में, वहां पर जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू की। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट किश्तवाड़ ने भी जो है वो स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी है फूड डिपार्टमेंट को, वो इस तरह के जो चीजें हैं उनको जो है वो देखे और लोगों को भी बताया है कि अगर उनकी नोटिस में इस तरह के कुछ मामले आते हैं वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करे, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे ताकि उस पर जो है वो कार्रवाई की जा सके। मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि जब हम जूता लेने जाते हैं, जब हम कपड़े लेने जाते हैं, जब हम स्वेटर लेने जाते हैं, जब हम कोई और कपड़ा दुकान पर लेने जाते हैं, जब हम दुकानदार से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की मांग करते हैं और उस कपड़े को देखते हैं, उस जैकेट को देखते हैं, उस चीज को देखते हैं, लेकिन जब हम फल फ्रूट खरीदते हैं, जब हम मीट खरीदते हैं, जब हम सब्जियां खरीदते हैं, जब हम दूध खरीदते हैं तो हम ये चीजें इस वक्त क्यों नहीं देखते हैं, जिससे हमारी सेहत पर जो है वो डायरेक्टली असर पड़ता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं बार बार कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अगर इस पे कोई चूक हो जाए तो एक जो है वो हमारे को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मैं बता दूं कि जो आजकल कैंसर की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी गंदा खाना खाने से और जो जिस तरह के ये जो प्रोडक्ट जो हमें गलत चीजें भेजी जाती है वो भी जो है वो एक वजह जो है वो कैंसर जो है वो डेवलप होने की जो है वो एक वो भी जो है वो वजह है। हम मीट खरीदते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि क्या जानवर जो है वो बीमार था, क्या जो मीट जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो कितना पुराना है, क्या जो मीट वाला है वो उसका वजन सही कर रहा है, उसमें पानी तो नहीं है, क्या उसके पास रेफ्रिजरेटर है जिसमें वो उसको जो है वो स्टोर करे। इसी तरह से मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध है, दही है, आप हम चीज लोग जो है वो खरीदते हैं लेकिन इस चीज को जो है वो हम देखते नहीं है। हम सब्जी खरीदते हैं। मैं बता दूं कि आजकल कश्मीर में वाटरमेलन का जो है वो एक दौर सा चल गया है और बहस छिड़ गई है और कुछ डॉक्टरों ने यह भी अलर्ट किया है कि जो अनसीजनल फ्रूट है उसके खाने से जो है वो हमारी सेहत पर जो है वो काफी असर पड़ते हैं। क्या वाटरमेलन ही खाना जरूरी है? क्योंकि आजकल वाटरमेलन का सीजन नहीं है। और एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार मर्तबा पूछा था कि जो कयामत की निशानियां हैं उनमें से क्या निशानी है, और उन्होंने एक ये भी निशानी बताई थी कि जब अनसीजनल फ्रूट्स जो है वो मिलेंगे
वो भी जो है वो एक निशानी है कि क़यामत जो है वो नज़दीक आने वाली है। अब जिस तरह से कि जो मैं बता रहा हूँ कि वाटरमेलन जो है वो आज का सीज़नल फ्रूट नहीं है, इसलिए अगर लोग उसको अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी और ज़्यादा इस तरह के फ्रूट्स हैं जो हम सीजनल फ्रूट जो है वो इस दौर में जो है वो खा सकते हैं, क्योंकि आजकल रमज़ान में जो है वो रोज़े कम हैं, 13 साढ़े 13 घंटे के रोज़े हैं, जहां हम गर्मियों में 17-18 घंटे के रोज़े रखते हैं। वहां पर अगर बात भी करें तो वहां पर जो वाटरमेलन जैसी जो है लेमन है या बाकी चीज़ें हैं, उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो है वो उतना हार्श जो है वो रोज़ा का जो पीरियड है वो ये नहीं है। इसलिए जो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो उनकी सेहत को अच्छे लगे। ये नहीं है कि जिस तरह से मैंने ये दही की बात की, हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को या किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को जो है वो इस वीडियो के जरिए जो है वो डिफेम करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा लोगों के प्रति जो है मेरी ये इस तरह के वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि हम लोग पैसे देते हैं। अगर किसी चीज़ पर 40 रुपए प्रिंट है, कोई दुकानदार आपको 38 रुपए का नहीं देता। अगर आप के चॉकलेट पे जो है वो 50 रुपया जो है या 52 रुपया जो उस पर प्रिंट है, आपको कोई जो है वो 50 रुपए मेरे तक नहीं देता है। जब आपको कोई 1 रुपया माफ नहीं करता है तो आप जो है वो चीजें देखकर क्यों नहीं खरीदेंगे? आप चीजों की एक्सपायरी क्यों नहीं देखेंगे? अगर आप कोई अनपढ़ इंसान है, उसकी बात जो है वो जग जाहिर है कि शायद उसको पढ़ा ना जा सके, लेकिन जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जिम्मेवारी बनती है कि हम दवाइयां खरीदें, उसकी एक्सपायरी चेक करें, मैन्युफैक्चरिंग चेक करें और देखकर जो है वो चीजें खरीदें। हम मीट जाते खरीदने, मेरे को लोग बोल रहे हैं कि सरकारी रेट 450 दे 500 रुपए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो ओजरी मिक्स होती है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर आप 500 भी उसको देते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको वैसा मीट मिल रहा है तो खरीदने की क्या जरूरत है? हम लोग जो है वो अगर मीट नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। मैं अक्सर ये भी बताता हूं कि जब भी माह रमजान आता है या हमारा कोई मजहबी त्यौहार आता है, उस वक्त जो है वो चीजों के रेट जो है वो बढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ताला बोलता है कि बरकत देने वाला मैं हूं। और इस तरह के जो नाजायज मुनाफाखोरी है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो है उसको सख्त मना किया है। और मैं बता दूं कि जो लोग नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस है, उनकी बरकतें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो छीन लेता है और उनको जो है वो बरकत नहीं मिलती है, ना ही उनके कारोबार में बरकत मिलती है, ना ही उनकी जिंदगी में जो है वो बरकतें मिलती है। मेरी इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो नाजायज मुनाफाखोरी में जो है वो ना जाए, अपनी चीजें साफ सुथरी रखें। जैसे आज भी मैं बस स्टैंड के एरिया से गुजर रहा था, जो फ्रूट बेच रहे थे, पपीता काटे हुए थे, ओपन थे, ना कोई ऊपर से कपड़ा ढका हुआ था, ना कुछ लिफाफा रखा हुआ था। ग्रेप्स जो है वो अंगूर जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा जो फ्रूट्स है अंगूर हैं, और इसके अलावा जो अनार है उनके लिए जो है वो बहुत पसंदीदा फ्रूट्स है। ये फ्रूट जो है वो बगैर किसी कवर के थे, गंध आती थी उन पर, पड़ रही थी। आज बारिश का भी मौसम था, क्यों नहीं हम जो है वो इन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं? एक कपड़ा अगर वीपर से रखेंगे तो कौन सी तकलीफ होगी? मैं आप सबको बता दूं कि जो मेरी खबर है उसका असर हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो है वो सारा जो वीमार का जो दही है उसको जो है वो मलाई दही जो है, देसी दही जो है उसको जो है वो पूरा जो किश्तवाड़ है वहां पर दुकानों से जो है उसको उठा लिया है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर कार्रवाई हुई, और जो फैक्ट्री ऑनर है जहां से जो ये प्रोडक्ट्स जो है वो निकला है उसने भी जो है वो अपनी गलती तस्लीम की है कि उनसे जो है ये गलती हुई है, और ये जो है वो उनको जो है वो स्टॉक जो है वो वापस लेने के लिए तैयार थे। लेकिन इसमें जो रूल है वो स्टॉक वापस नहीं जाता है, इसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी और कितना फाइन होता है, उस पर हमारी आगे चलकर नजर रहेगी। मेरे लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो देखकर खरीदे, और जो पैसे वो देते हैं उससे जो आगे चीजें खरीद रहे हैं वो जायज चीजें खरीदे, ऐसी चीजें ना खरीदे जिससे वो बीमार पड़े, कल उनको जो है वो परेशानी हो। और उनको जो आज माह रमजान का महीना है उसमें जो है उनको तकलीफ हो, ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।